ये टाइमलाइन जहन में लेकर चलो, बिकॉज यही टाइम डिसाइड करता है कि आपको वीजा मिलेगा नहीं मिलेगा। दिस इज नॉट द एंड गेम, यहाँ से शुरू होती है। Congratulations, you have got admission in this university. Where to exactly apply? दो किस्म के प्रोग्राम्स होते हैं जर्मनी, रिस्ट्रिक्टेड एंड नॉन रिस्ट्रिक्टेड प्रोग्राम्स। फिर आपके साथ दोबारा यही होगा कि आपके पास एडमिशन ऑफर होगा, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, ब्लॉक अकाउंट होगा, पैसे भी आपने 12,000 यूरो ब्लॉक कर दिए हैं अकाउंट में, लेकिन वीजा नहीं है। तो आपने क्या करना है ऐसे एडमिशन ऑफर का जो आपको जर्मनी पहुंचा ही नहीं सकेगी। हेडलाइन जो है समर इनटेक की वो है, ना ही आपको IBCC अटेस्टेशन चाहिए, ना ही आपको मोफा अटेस्टेशन चाहिए। 100% एडमिशन मिलेगा इस प्रोसेस के थ्रू अगर आप चलोगे। व्हेन शुड यू एग्जैक्टली स्टार्ट? जब भी आप समर इनटेक के लिए अप्लाई करते हो, आप याद रखो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जर्मनी समर इनटेक टाइमलाइन के बारे में। जिनको भी विंटर इनटेक में एडमिशन मिला है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, बट आई हैव सो मेनी पीपल आस्किंग मी, या कि उनके जो क्वेश्चंस है, कंसर्न्स है, ये है कि एडमिशन तो उनको मिल गया है बट वीज़ा नहीं मिल रहा, और ना ही उनकी यूनिवर्सिटी लेट अराइवल ऑफर कर रही है, ना ही उनकी यूनिवर्सिटी डेफरल ऑफर कर रही है। तो इन अ सेंस यहाँ पे जो आपका एडमिशन है, आपको एडमिशन ऑफर हुआ है, दैट इज यूजलेस, बिकॉज आप जर्मनी आ ही नहीं सकते उस एडमिशन ऑफर पे टाइम पे। तो उस एडमिशन का क्या करना है, इस वीडियो में मैं वो सारी बातें बताऊंगी जो आपको जाननी है अप्लाई करने से पहले। थोड़ा सा जो केयरलेसनेस है वो आपका 1 साल या 1 सेमेस्टर ज़ाया कर सकता है। जिनको भी विंटर इनटेक में एडमिशन मिला है और वो डाउट में है कि उनको वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये वीडियो आप लोगों के लिए भी है और उनके लिए भी है जो कि समर इनटेक में अप्लाई करना चाहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं समर इनटेक होता क्या है। जर्मनी में जो यूनिवर्सिटीज़, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ वो साल में 2 दफ़ा अपना एडमिशन ओपन करती है, एक समर इनटेक और एक विंटर इनटेक में। ज़्यादातर यूनिवर्सिटी जो है विंटर इनटेक में अपना एडमिशन ऑफर करती है, लेकिन गिने चुने यूनिवर्सिटी समर इनटेक में भी एडमिशन्स ऑफर करती है। विंटर इनटेक का जो सेमेस्टर है वो सितंबर अक्टूबर से स्टार्ट होगा। जिन्होंने विंटर के लिए अप्लाई किया है, मोस्ट ऑफ यू विल नो कि आपकी जो क्लासेस है वो सितंबर अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है जर्मनी में, और जो समर इनटेक है आपकी क्लासेस मार्च और अप्रैल में स्टार्ट होगी। Now this is where most of the people make mistakes. जब भी आप समर इनटेक के लिए अप्लाई करते हो, आप याद रखो कि जर्मनी में बहुत गिनी चुनी यूनिवर्सिटीज समर इनटेक में एडमिशन ऑफर करती है। तो जब भी आप गूगल करते हो या चैट जीपीटी करते हो, तो उनके सहारे आपने, चैट जीपीटी या गूगल के सहारे आपने नहीं बैठना। अगर आप सिर्फ अप्लाई करोगे जर्मनी समर इनटेक 2026 या 2027, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए समर इनटेक में प्रोग्राम या कि एडमिशन ऑफर करती है। फॉर एग्जांपल 2 प्रोग्राम्स है, एक मास्टर्स इन इंटरनेशनल मैनेजमेंट है और मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस है। फॉर एग्जांपल मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस में वो समर इनटेक में जो है एडमिशन ऑफर कर रहे हैं, लेकिन मास्टर्स इन इंटरनेशनल मैनेजमेंट में नहीं करेंगे। तो आप जब गूगल करते हो तो गूगल पे यही लिखा, मतलब गूगल पे लिखा आएगा कि हाँ ये यूनिवर्सिटी जर्मनी में समर इनटेक के लिए एडमिशन दे रही है। तो आपने यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक सर्च नहीं करना, हमेशा प्रोग्राम स्पेसिफिक जर्मनी में सर्च करना है अप्लाई करने के लिए। आप सर्च करोगे, यूनिवर्सिटी को सर्च करोगे प्लस योर प्रोग्राम के, क्या आपके प्रोग्राम में जर्मनी मास्टर्स समर के लिए समर इनटेक में एडमिशन दे रही है या नहीं। हम फौरन से बात करते हैं आपको कब स्टार्ट करना चाहिए, व्हेन शुड यू एग्जैक्टली स्टार्ट। अगर आप ये वीडियो अगस्त में देख रहे हो तो आप अभी से स्टार्ट करो, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने लेट अप्लाई किया था, अभी उन्होंने एनरोलमेंट भी ले ली, ब्लॉक अकाउंट भी है उनके पास, एडमिशन ऑफर है, सब कुछ है, बट बिकॉज उन्होंने थोड़ा सा लेट अप्लाई किया था उनको वीज़ा नहीं मिल रहा, और यूनिवर्सिटी भी लेट और अराइवल ऑफर नहीं कर रही और ना ही डेफर कर रही है। तो दिस केस में योर एडमिशन ऑफर इज अ वेस्ट, इट्स ऑफ नो यूज़। अगर आप अगस्त में देख रहे हो तो आपकी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट होनी चाहिए। अगस्त और सितंबर में आपने एटलीस्ट 10 यूनिवर्सिटीज सेलेक्ट करनी है जिसमें समर इनटेक के लिए आपको एडमिशन दे रहे हैं। आपने यूनिवर्सिटी प्लस अपने प्रोग्राम सेलेक्ट करने हैं। लोगों ने इस तरह सर्च किया था लास्ट टाइम कि चैट जीपीटी किया था या गूगल किया था, ना ही उन्होंने अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा था, ना ही उन्होंने बाकी क्राइटेरिया देखे थे और बस अप्लाई कर दिया था। देखो आप ऐसे मत करो, क्योंकि आपके पैसे ज़ाया होते हैं, और मतलब क्यों करना, जब एक काम करना ही है तो उसको सही तरीके से करो, वरना उसको छोड़ दो। आप सिर्फ गूगल करते हो या चैट जीपीटी करते हो तो वो ऑब्वियसली आपको सही तरह नहीं बताएगा। यू कैन नॉट रिलाई योर फ्यूचर ऑन चैट जीपीटी। आप चैट जीपीटी करो, लेकिन
अपने उस वेबसाइट पे, फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी मुझे बता रहा है होchschule फुलदा समर इनटेक में मास्टर्स प्रोग्राम के लिए इंटरनेशनल मैनेजमेंट में प्रोग्राम ऑफर कर रही है, मैं डायरेक्ट वो दे के अंधाधुन अप्लाई नहीं करूंगी। मैं जाके होchschule फुलदा की वेबसाइट पे जाऊंगी, अपनी एलिजिबिलिटी चेक करूंगी। ठीक है, एडमिशन तो वो दे रहे हैं, लेकिन क्या मैं एलिजिबल हूँ, क्या मैं अप्लाई कर सकती हूँ उसके लिए? क्योंकि ये तो नहीं है बस वो दे रहे तो सबके लिए है। आपका आइल्स का स्कोर होता है कितना, आपका आइल्स में होना चाहिए, जर्मन चाहिए आपको नहीं चाहिए, आपके जीपीए कितना होना चाहिए, वीडीपी चाहिए या नहीं चाहिए, ये सारी बातें हैं कि आपने इनको कंसिडर करनी है, वरना अदरवाइज आप अप्लाई करोगे आपको रिजेक्शन ही आएगी। रिसेंटली एक स्टूडेंट ने 23 यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है और 21 से उसको रिजेक्शन आई है। वजह क्या है? केयरलेसनेस। केयरलेसनेस ही वजह है। 10 यूनिवर्सिटी अप्लाई करो इस अगस्त सितंबर में, 10 यूनिवर्सिटी ऐसी शॉर्टलिस्ट करो, लेकिन नो दोज यूनिवर्सिटीज के उसके बारे में आप स्पीच दे सको, आप लोगों को गाइड कर सको, इतना उस यूनिवर्सिटी के बारे में आप सर्च करो, हर चीज के बारे में। ये अगर आप करोगे तो आई एम श्योर आपको 100% एडमिशन मिलेगा इस प्रोसेस के थ्रू अगर आप चलोगे। सितंबर और अक्टूबर में आपने अपनी डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करनी है, अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज वीडीपी मांगती है, कुछ यूनिवर्सिटीज अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स मांगती है। मैं बताती चलूँ, एपीएस सर्टिफिकेट के मुताबिक, मैंने बहुत दफ़ा ये वीडियोस में कहा है, लेकिन फिर भी आपका सेम सवाल होता है, एपीएस हमें नहीं चाहिए। अगर आप पाकिस्तानी हो तो आपको एपीएस सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। एपीएस सर्टिफिकेट इज़ ओनली फॉर चाइनीज़, वियतनामीज़ एंड इंडियन स्टूडेंट्स। हम एज ए पाकिस्तानी वी ओनली हैव टू अटेस्ट आवर बैचलर्स डिग्री फ्रॉम HEC, दैट्स इट। ना ही आपको IBCC अटेस्टेशन चाहिए, ना ही आपको मोफा अटेस्टेशन चाहिए, सिर्फ HEC डिग्री अटेस्टेशन चाहिए आपको, आपकी बैचलर्स डिग्री की। मैट्रिक और एफएससी की बोर्ड सर्टिफाई होती है, वो ऑलरेडी होती है, जब आपको वो दे देते हैं। इन केस फिर भी अगर नहीं है, मतलब एक्सेप्शंस तो हो सकती है, आप देख लो, अगर बोर्ड सर्टिफाई नहीं है तो सिर्फ बोर्ड सर्टिफाई करो मास्टर्स के लिए जब अप्लाई करते हो। जब बैचलर्स के लिए आप अप्लाई करोगे तो आपको IBCC चाहिए होगी, मास्टर्स के लिए नहीं चाहिए होगी। ठीक है, ये फिर से प्लीज़ कमेंट्स में मत पूछिएगा, वीडियो मुझे फिर गुस्सा आ जाता है। डॉक्यूमेंट्स आपके प्रिपेयर है, यूनिवर्सिटी आपने 10 शॉर्टलिस्ट की है, जिसमें आपको पता है कि यहाँ पे मैं 10 यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहा हूँ, 5 में तो मेरी होगी ही होगी। ऐसी यूनिवर्सिटीज़ आपने शॉर्टलिस्ट करनी है, और ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है। जर्मनी इतना बड़ी कंट्री है, हर सिटी में इनकी यूनिवर्सिटी, पब्लिक यूनिवर्सिटी, हर सिटी की एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है। अक्टूबर से आपने अप्लाई करना स्टार्ट करना है। ठीक है, डेडलाइन जो है समर इनटेक की वो है जनवरी 15 एवरी ईयर, बट ये सुन के आप जनवरी 15 तक मत रुके रहो। यही गलती बहुत सारे लोगों ने की है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अक्टूबर से अपना समर इनटेक की एडमिशंस ओपन कर रही है, जैसे FH सूद वेस्टफालन यूनिवर्सिटी 15 अक्टूबर 2026 उसकी डेडलाइन है समर इनटेक के लिए। ब्रेमन यूनिवर्सिटी की 30 नवंबर डेडलाइन है, सॉरी ब्रेमन यूनिवर्सिटी की भी 15 अक्टूबर 2026 डेडलाइन है। फियाद्रेना जो कि मास्टर्स इन इंटरनेशनल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफर करती है, उसकी 30 नवंबर 2026 की डेडलाइन है। नाउ मैं आपको बताती हूँ, इज टू लेट टू अप्लाई फॉर समर इनटेक। फिर आपके साथ दोबारा यही होगा कि आपके पास एडमिशन ऑफर होगा, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, ब्लॉक अकाउंट होगा, पैसे भी आपने 12,000 यूरो ब्लॉक कर दिए हैं अकाउंट में, लेकिन वीज़ा नहीं है। तो आपने क्या करना है ऐसे एडमिशन ऑफर का, जो आपको जर्मनी पहुंचा ही नहीं सकेगी। आपकी यूनिवर्सिटी भी लेट अराइवल ऑफर नहीं करी है, ना ही आपकी यूनिवर्सिटी आपको डेफर करी है, तो आपका एडमिशन तो ज़ाया हो गया ना। आप अगर आपको ईमेल या कि वीज़ा लेट भी मिलता है, बाद में जाके मिलता है, वीज़ा वाले कहेंगे लेट अराइवल का है आपका, तो नहीं होगी आपके पास, तो वीज़ा तो नहीं मिलेगा आपको। इस तरह 2 किस्म के प्रोग्राम्स होते हैं जर्मनी, रिस्ट्रिक्टेड एंड नॉन रिस्ट्रिक्टेड प्रोग्राम्स। रिस्ट्रिक्टेड प्रोग्राम्स वो है कम फर्स्ट सर्व फर्स्ट काइंड ऑफ, क्या कहते हैं उसको, यही है कि आप जितना जल्दी अप्लाई करोगे उतना जल्दी आपको रिस्पांस मिलेगा, उतनी जल्दी आप अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकोगे। फॉर एग्जांपल 100 लोग अप्लाई कर रहे हैं, उसमें पहले 50 लोगों ने अप्लाई किया और वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे उतर गए हैं, बेस्ट है वो एडमिशन के लिए, उनको दे देंगे, बाकी 50 की एप्लीकेशन भी चेक नहीं करेंगे। ठीक है, ये है। और एक है नॉन रिस्ट्रिक्टेड प्रोग्राम, जैसे मेरी यूनिवर्सिटी, आप जब भी अप्लाई करोगे
ओवरऑल देखा जाएगा कि ओवरऑल अगर फॉर एग्जांपल कोई 3.8 जीपीए वाला लास्ट डेट पे अप्लाई कर रहा है और मैं 3.5 जीपीए वाली मैं पहले दिन अप्लाई कर रही हूँ तो मुझे नहीं मिलेगा, तो वो नॉन रिस्ट्रिक्टेड प्रोग्राम है जो कि मेरिट पे चलेगा। लेकिन रिस्ट्रिक्टेड प्रोग्राम में आपके चांसेस है कि आप जल्दी अप्लाई करो और अपना प्रोसेस जल्दी स्टार्ट करो खुद से। डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या चीज़ें चाहिए, आपको वही नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स, आपका पासपोर्ट, आपकी बैचलर्स की डिग्री, उसका ट्रांसक्रिप्ट, उसके अलावा आपका जो यूरोपास सीवी होता है, मोटिवेशन लेटर, आइल्स और वीडीपी। वीडीपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सो मेनी यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में जब आप अप्लाई करते हो आप वीडीपी चेक ही नहीं करते, अपने पैसे भी दे देते हो इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए और फिर बाद में वो आपसे वीडीपी मांगता है, उसकी डेडलाइन गुजर चुकी होती है। तो वो चीज़ भी आपने जहन में रखनी है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ वीडीपी भी आपसे मांगती है। तो आप यूनिएसएस से जब अप्लाई करोगे वो सारा गाइड कर देगा आपको वीडीपी कहाँ से अप्लाई करनी है, कैसे अप्लाई करनी है, कैसे मिलेगी आपको। वेयर टू एग्जैक्टली अप्लाई। सबको पता है कि 90% यूनिवर्सिटीज़ जर्मनी में यूनी असिस्ट से अप्लाई होती है, लेकिन आप हमेशा एलिजिबिलिटी चेक करो, ठीक है। आप चेक करो कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ का उसके वेबसाइट पे प्लस यूनी असिस्ट से अप्लाई होती है, उसी को कहते हैं वीडीपी। आफ्टर एडमिशन क्या होता है, आपने अक्टूबर में भी अप्लाई किया, नवंबर में भी अप्लाई किया, कुछ यूनिवर्सिटीज़ जनवरी में अप्लाई की, कुछ दिसंबर में की, तकरीबन 10 यूनिवर्सिटीज़ आपने अप्लाई कर दी। एंड देन वन ब्यूटीफुल डे कम्स एंड यू सी द ईमेल, कांग्रेचुलेशंस यू हैव गॉट एडमिशन इन दिस यूनिवर्सिटी। बट दिस इज नॉट द एंड, गेम यहाँ से शुरू होती है। आफ्टर एडमिशन आपने चीज़ें बहुत तेज करनी है, बिकॉज यही टाइम डिसाइड करता है कि आपको वीज़ा मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी लेट अराइवल या डेफरल ऑफर करती है तो बेस्ट, अगर नहीं करती तो यहाँ आपने बहुत जल्दी काम करना था। जैसे आपका एडमिशन ऑफर आए आपने उसी एक वीक में अपना इनरोलमेंट करना होता है। एडमिशन ऑफर डजंट मीन कि आप स्टूडेंट हो जब तक आप इनरोलमेंट नहीं ले लेते। इनरोलमेंट से आपका enrollment means that you are now officially a student of that university. Complete your enrollment after your admission and you will arrange your block account. आपका block account ready होना चाहिए, ठीक है। जब आप जर्मनी के लिए अप्लाई करते हो और आपको पता है इस मंथ मेरा जो है आ रहा है एडमिशन ऑफर या सिलेक्शन या रिजेक्शन, आपके पास आपका 11,904 यूरो रेडी होना चाहिए। ये ना हो कि अगले एक महीने आप ब्लॉक अकाउंट अरेंज करने में और ब्लॉक अकाउंट बनाने में लगा दो, फिर वही आपका टाइम वेस्ट हो गया। एंड यू विल गेट योर हेल्थ इंश्योरेंस। आप जब फिनटीबा या एक्सपेट्रियो से अपना ब्लॉक अकाउंट बनाओगे तो वहाँ से आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाएगा। का हो गया, ब्लॉक अकाउंट हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया। ये आपने विद इन 2 to 3 डेज करने हैं आफ्टर यू गेट योर एडमिशन। एक फ्रेंड ने 1 अप्रैल को अप्लाई किया था वीज़ा के लिए और उसको 5 अगस्त में उसका इंटरव्यू है। तो सारा बीच में जो प्रोसेस भी होता है, डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, ईमेल वो आपको करते, तो 5 अगस्त को उसका इंटरव्यू था कराची एम्बेसी में। एंड देन विद इन 2 वीक्स उसका जब वीज़ा आएगा तो आप अंदाज़ा लगा लो 4.5 से 5 महीने आपको लग सकते हैं आपका वीज़ा आपके हाथ में आने के लिए। तो ये टाइमलाइन जहन में लेकर चलो। 4 से 5 महीने के दौरान जब आप वेट करते हो, यहाँ पे भी आपने स्टेगनेंट नहीं बैठना, आपने अकोमोडेशन के लिए अप्लाई करनी है। आपका एडमिशन ऑफर आ गया, फ़ौरन ही आपने अकोमोडेशन के लिए अप्लाई करनी है, क्योंकि जर्मनी में तकरीबन 12 महीने 6 से 12 महीने में लगते हैं आपको हॉस्टल या स्टूडेंट डॉर्म ये लोग यूनिवर्सिटी आपका प्रोवाइड करे। तो अकोमोडेशन इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग इशू। में यहाँ जर्मनी में बैठ के मुझे अकोमोडेशन का मसला है, मतलब इफ़ आई वांट टू मूव टू एनी अदर अपार्टमेंट तो मुझे एटलीस्ट 2 महीने लगेंगे कि मैं कोई अच्छा घर अपने लिए यहाँ पे अच्छा अकोमोडेशन देख सकूँ। आप तो फिर पाकिस्तान या आप अपनी कंट्री में बैठे हो। यूनिवर्सिटी को ईमेल करो, वेगे गेज़ूख्त में देख लो, अपने सीनियर्स अपने फ्रेंड्स से पूछो जो आपके जानने वाले हैं जर्मनी, उनसे पूछो, सर्च करो गूगल पे, जो भी करना है अपने अकोमोडेशन के लिए अपना बेस्ट देना है कि आने से पहले आपको अकोमोडेशन मिल जाए। तो आपने अक्टूबर नवंबर में अप्लाई किया है, 4 महीने बाद कितने होंगे? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। मैक्सिमम मार्च में आपको आपका वीज़ा आ जाएगा। वीज़ा आने के बाद तकरीबन अप्रैल में फिर आप जर्मनी ट्रैवल करो। इस टाइमलाइन से अगर आप अप्लाई करोगे तो 100% चांस है कि आप अप्रैल में जर्मनी में बैठे हो। लेकिन अगर आप जनवरी 15 जो कि समर इनटेक की डेडलाइन है तब तक का वेट करोगे, फिर आपके पास कोई चांस नहीं है कि आप समर इनटेक में आ सको। मतलब अगर यूनिवर्सिटी डेफरल या लेट अराइवल ऑफर नहीं कर रही।
और इमेजिन आप जनवरी 15 को लोगों ने अभी एडमिशन के लिए अप्लाई किया है और आपका वीज़ा वगैरह सारा कुछ ऑन द वे है। सो इमेजिन अगर आप इस टाइम लाइन के थ्रू चलोगे तो यही होगा। कुछ लोग जो सुस्ती करेंगे वो जनवरी 15 लास्ट डे में अप्लाई करेंगे और आपका नेक्स्ट मंथ वीज़ा है और वो लोग अभी तक अप्लाई कर रहे हैं। यू सी कि क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं जल्दी अप्लाई करने के। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ कमेंट इट डाउन, आई विल आंसर देम, योर जेन्युइन क्वेश्चंस। मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी है, अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो लिंक मैं कमेंट में दे दूंगी। ज्वाइन दैट। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे मैं छोटे छोटे शॉर्ट्स वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस अबाउट जर्मनी बनाती हूँ। यूट्यूब पे सो लेंथी ही वीडियोस में बनाती हूँ यूजुअली, तो इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Tschüss!